नमः शिवाय आप सभी को। आज हम सभी साधकों के लिए फिर से एक नई साधना और एक विशेष मंत्र लेकर आए हैं। इस मंत्र की और इस साधना की कहीं ना कहीं हर एक साधक को आवश्यकता पड़ती ही है। जैसे बहुत से साधक नवरात्रों में या सावन में या जैसे ग्रहण या जैसे अन्य शुभ अवसरों पर अपने गुरु द्वारा दिए हुए या फिर यूट्यूब से कहीं से भी साधना उठाकर कोई ना कोई साधना करते ही हैं, जिनके अंदर कुछ ना कुछ सिद्धि शक्ति हासिल करने की या फिर आध्यात्मिक से जुड़ने की इच्छा होती है। तो वो कहीं ना किसी माध्यम से आध्यात्म में जुड़ना चाहते हैं और कोई ना कोई मंत्र विधान करते ही रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या हर साधक की ये बन जाती है कि जो हमने साधना की है या हमने जो मंत्र विधान किया है, क्या वो सफल हुआ है या फिर वो हमारा असफल हुआ है। क्या हमें फिर से उस मंत्र को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमने जो मंत्र किया है हम उसको साध पाएंगे या नहीं साध पाएंगे। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन माइंड में आते हैं और कहीं ना कहीं फिर निराश होकर साधक साधना छोड़ देता है। लेकिन बहुत से साधकों के साथ ये भी होता है कि उस मंत्र के या उस साधना की उसको अनुभव भी होते हैं, उसका कहीं ना कहीं उसको पूर्ण रूप से फल भी मिलता है। लेकिन समस्या ये होती है कि उसका पूर्ण रूप से प्रत्यक्षरण नहीं हो पाता। जो उसकी शक्ति होती है, सिद्धि होती है, वो सामने नहीं आ पाती। और सब कुछ करते हुए और सब कुछ प्राप्त होते हुए भी वह वैसे ही रह जाता है जैसे उसने स्टार्ट किया था। तो ये जितने भी लोग जैसे हमारे पास आते हैं, चेकिंग करवाते हैं, ये बहुत से साधकों के साथ ऐसा होता है। और इसमें से जैसे बहुत से लोग चेकिंग करवाते हैं, चेकिंग में तो बता दिया जाता है जी आपके साथ तो हनुमान जी की सिद्धि है, यह आपके भैरव के साथ साथ चल हाँ रहे हैं। माँ की सिद्धि है, आपके साथ भैरव चल रहे हैं, आपके साथ ये है, आपके साथ वो है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति चौंक जाता है कि जी मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता, ना मेरे साथ कोई अनुभव होते हैं। ना अनुभव होते, ना कोई प्रक्रिया होती है, तो हम कैसे जाने, कैसे हम इस चीज़ का अनुभव करें। तो वहीं आपसे फिर बहुत से जो लोग हैं जहाँ आप चेकिंग करवाते हैं, कहीं किसी पूजा के नाम पे, कहीं किसी यज्ञ के द्वारा। यज्ञ के नाम पे आपसे पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो आज उन सभी साधकों के लिए हम विशेष साधना और विशेष मंत्र लेकर आए हैं। यह जो मंत्र है ये हमें मंत्र ध्यान में मिला है, ध्यान परिक्रिया के द्वारा ये मंत्र दिया गया है। और जब भी इस तरह के कोई भी मंत्र हमें मिलते हैं और हमें आदेश होता है कि हम उन मंत्रों को शेयर कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, तो हम वीडियो बनाते हैं और सभी के साथ उन मंत्रों को हम शेयर करते हैं। तो ये जो मंत्र है, ये इस मंत्र का जो विधान है वो थोड़ा कठिन भी है, और ये कहे जो करना चाहे जिसके अंदर लगन है उसको ये कठिन भी नहीं लगेगा। तो यह है मंत्र पूर्ण रूप से सिद्धि को सामने लाने वाला मंत्र है। मंत्र बहुत छोटा है और इसका विधान भी सरल ही है। तो सबसे पहले हम उसकी मंत्र का विधान और उसकी विधि और प्रयोग जान लेते हैं कि किस प्रकार से करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसका मंत्र का एक जल हाथ में उठाकर इसका संकल्प लेना है। 21 दिन की इसकी जो विधि है, हाथ में जल उठाकर संकल्प हमने पहले वीडियो में बताया कैसे संकल्प लेते हैं, इस तरीके से करना है। और इसमें एक रुद्राक्ष की माला चाहिए। अगर रुद्राक्ष की माला भी नहीं है, चंदन की माला है, तो दोनों में से एक माला ज़रूर होनी चाहिए हमारे पास में इस मंत्र को करने के लिए। वैसे तो अनिवार्य जो है इसको लाल चंदन पे लाल हमें जपना चाहिए इस मंत्र को। लेकिन अगर आपके पास लाल चंदन जैसे ओरिजिनल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर आपके पास ओरिजिनल लाल चंदन की माला नहीं है तो आप इसको रुद्राक्ष की माला पे जप सकते हैं। तो इसका जो विधान है, जैसे जपना इसको रुद्राक्ष या फिर लाल चंदन पे की ही है। माला का। तीसरा इसका ये है कि जब भी आप इस मंत्र को स्टार्ट करो तो स्टार्ट करने के जो दिन हैं वो ये मैटर नहीं करता है कि आप इसको शुक्ल पक्ष में स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आप इसको कृष्ण पक्ष में स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसको कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब आप इस मंत्र का संकल्प धारण करो
तो या तो आप इसको मंगलवार के दिन धारण करना है आपका इसको संकल्प के रूप में, या फिर आपको धारण करना है सोमवार को। 2 ही दिनों में आप इसको संकल्प रूप में धारण कर सकते हैं। संकल्प जो होगा वो 21 दिन का होगा। 21 दिन के लिए आपको संकल्प रूप में इसको धारण करना है। और 21 दिन का जब आप संकल्प लें तो आपने संकल्प में यही बोलना है कि मैं इस मंत्र का जो विधान है अपनी समस्त जो भी मैंने की है कोई सा भी मंत्र किया हो, हाँ, माता का या देवता का, जो भी जिस मंत्र की भी आप चाहते हैं, जो भी आपने साधना की है उसका बोलना है कि उसको सामने लाने के लिए, यानी कि अपनी सिद्धि शक्ति को सामने लाने के लिए मैं इसका अनुष्ठान कर रहा हूँ और 21 दिन के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और फिर शिवगुरु से प्रार्थना करनी है, हे शिवगुरु महाराज कृपा करना ताकि मैं यह संकल्प पूर्ण रूप से पूर्ण कर पाऊँ, और इसका जो मैंने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूर्ण करने में मेरी मदद करना। और इसको ब्रह्मचर्य से करना है, और इसमें नॉन वेज वगैरह का सेवन भी नहीं करना है। अगर आप नॉन वेज खाओगे तो आपको इसमें डरावने अनुभव हो सकते हैं मंत्र से। जैसे जिस प्रकार का भी आप इसमें कर्म करते हैं उसी प्रकार से आपको इसके अनुभव या इसका फल प्राप्त होगा। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन इसमें अनिवार्य है। अगर आप शादीशुदा है तो ब्रह्मचर्य का पालन इसमें करना ही करना है। और जैसे अगर आप इसमें तामसिक भोजन लेते हैं तो उसी प्रकार से जब आपकी सिद्धि शक्ति आपके सामने आएगी तो आपको वो बहुत ज़्यादा डराएगी, उग्र रूप में आएगी। हाँ। उग्र रूप में आएगी, और कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट आपके शरीर पे भी पड़ेगा, आप बीमार भी पड़ सकते हैं किसी प्रकार से। जैसे डर से आपको फीवर आ सकता है, क्योंकि वो आप सोच नहीं सकते कितने तरीके से आपको डराने की कोशिश की जा सकती है। तो इसीलिए जब आप इस साधना को करें तो सिंपल रूप से, यानी कि आप सिंपल भोजन कीजिए, ठंडा भोजन कीजिए। जिस तरीके से आप भोजन करेंगे उसी तरीके से ये आपको फल की प्राप्ति देगा। अब बात करते हैं हम मंत्र की। मंत्र किस प्रकार से करना है और कौन सा मंत्र है। जो मंत्र है ये है त्रिकाली माता का मंत्र। त्रिकाली माता यानी कि त्रिपुर सुंदरी, जगत को बनाने वाली, ठीक है। तो त्रिकाली माता का मंत्र है। त्रिकाली माता इस प्रकार से आपको इस मंत्र को जपना है। ओम क्रां क्लीं त्रिकालेश्वरी फट स्वाहा, ठीक है। ओम क्रां क्लीं त्रिकालेश्वरी फट स्वाहा, ठीक है। इस प्रकार से इस मंत्र को जपना है। या फिर आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। आप त्रिकालेश्वरी, जैसे एक साधक ने हमसे कहा था कि जी जो ये त्रिकालेश्वरी, जैसे मैंने चित्रेश्वरी भी साधना मंत्र दिया हुआ है, तो उसमें उन्होंने बोला था जी ये मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो ये माता का मंत्र है, त्रिकाली माता का। तो आप इस मंत्र को इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ओम क्रां क्लीं त्रिकाले फट स्वाहा। अगर किसी से त्रिकालेश्वरी कहने में प्रॉब्लम होती है या कोई जैसे नहीं बोला जाता है तो वो डायरेक्ट त्रिकाली भी बोल सकता है, ठीक है। जो ये त्रिकालेश्वरी जो है ये एक तरह का समर्पण है, जो मतलब यानी कि त्रिकालेश्वरी, ठीक है ना। तो वो एक तरह से समर्पित हो जाता है, समर्पण हो जाता है उसमें। तो अगर आपसे बोलने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट त्रिकाली भी बोल सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम माता के और शिव के भक्त हैं, तो हम जैसे महेश्वरा, जैसे महादेव, तो हम इसीलिए माँ को भी, जैसे हमारे जितने भी मंत्र होते हैं ज़्यादातर तो वो इसी तरह के होते हैं। जैसे योगेश्वरी, त्रिकालेश्वरी, चित्रेश्वरी, हमने हाल ही में एक मंत्र और दिया था उसमें भी, तो ज़्यादा इसी तरीके से आते हैं। तो अगर आपको किसी तरह से बोलने में कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट इसमें त्रिकाली भी बोल सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब आप जैसे इसमें अनुभव जो है वो आपको तीसरे दिन से, जब आप इस मंत्र को करने लगोगे तीसरे दिन से आपको इसमें अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे क्या होगा, जब आप ये मंत्र पढ़ोगे, मतलब मंत्र जपना स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी करते हुए, लेकिन फिर जब आपकी जीभा पे ये मंत्र अच्छे से चढ़ जाएगा, बैठ जाएगा, तो उस टाइम पे जिस भी साधना, जो भी मतलब जिस भी मंत्र की शक्ति का आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं,
वह मंत्र आपकी जीभा पे ऑटोमेटिकली आने लगेगा इस मंत्र के बीच बीच। फिर फर्स्ट अनुभव इसका ये है। और दूसरा अनुभव है जब आपको मतलब जब आप इस मंत्र को जपोगे, उसी के साथ आपको जैसे ये कहो कि शरीर में जैसे करंट सा लगता है, जैसे चूटी चूटी सी, जैसे ये कहो कि जैसे बहुत ज़्यादा कभी कभी जैसे गर्मी लगती है और उसके बाद हल्की सी करंट टाइप लगता है बॉडी में, उस तरह का अनुभव होगा। फिर उसके बाद तीसरा जो अनुभव है, उसी के साथ आपको ऐसे लगेगा जैसे आपको नींद के झटके लग रहे हैं, लेकिन वो एक ध्यान प्रक्रिया होती है, वो नींद नहीं होती। और आपको ऐसे लगेगा कुछ टाइम के लिए आप मंत्र करते करते ध्यान में खो जाओ, हाँ सो गए थे ऐसे लगेगा, लेकिन वो सही मायने में ध्यान होगा। फिर इसी के साथ साथ यही प्रक्रिया होते होते आपको धीरे 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 करके जो भी आपने मंत्र किया है, यानी कि जो भी उसमें देव थे, जैसे आपने चाहे हनुमान जी की हो, भैरव जी की हो, या माता काली की हो, या माँ फिर दुर्गा की, किसी की भी किसी देवी की भी देवता की हो, चाहे वो आपने अपने पितृ की ही क्यों ना की हो, उनकी छवि, मतलब ये आपको अनुभव है 11वें दिन के लगभग की बोल रही हूँ, 11वें 12वें दिन में ये अनुभव होता है। फिर उसके बाद उनकी छवि आपको दिखने स्टार्ट हो जाएगी, जैसे आँखों में जैसे आपको एक उनकी आकृति बनने लगेगी, यानी कि ध्यान में ही होगा, ये आकृति सी बनने लगेगी और आपको ऐसे लगेगा जैसे वो आपको पुकार रहे हैं, जैसे आपको आवाज़ लगा रहे हैं, इस तरह का अनुभव होगा। और बाकी तो जब आप करोगे इसको, आप खुद कमेंट में मुझे बताओगे, मतलब व्हाट्सएप पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस प्रकार के अनुभव आपको हुए हैं। बाकी तो चित्रेश्वरी की जब साधना की थी तो बहुत लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट आए थे मेरे पास कि हमें जो ये अनुभव हुआ है, हमें ये अनुभव हुआ है। तो इसी प्रकार से जब भी आप यह साधना करें तो बताना कि किस प्रकार से आपको अनुभव हुआ और कौन सी साधना की थी आपने, और किस प्रकार से फिर उस साधना का प्रत्यक्षकरण आपको इस मंत्र के जरिए हुआ। अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए हमसे शिव गुरु के बारे में या अपनी सिद्धि शक्तियों के बारे में, तो वो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकता है। और हम दीक्षा वगैरह भी देते हैं शिव गुरु की, शिव गुरु को ही हम गुरु बनाते हैं। दूसरा ये है कि जैसे अगर कोई साधक ये है कि मतलब हम उसकी इच्छा है, साधना करें या ना करें, अगर उस चीज़ का भी कन्फ्यूजन है कि हमने मंत्र किया था, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं क्या उसकी स्थिति बनी हुई है, तभी हमें ये साधना करनी चाहिए, तो उस तरह से भी चेकिंग करवा सकते हैं, जान सकते हैं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वैसे इस साधना का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि किसी तरीके से आपको यह साधना करने से उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा या हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आप इस साधना को कोई भी कर सकता है और बस जो हमने बोला उन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जिस भी आसन पे बैठ के आप साधना करते हैं या आपने साधनाएं की है, उसी आसन पे बैठ के आप इस मंत्र का अनुष्ठान करें। दूसरा, ये हमने पहले वीडियो में भी बोला हुआ, फिर से बोल रहे हैं, जब भी आप साधना करें कंफर्टेबल लूज कपड़े डालने चाहिए, जिससे कि जब आपकी जो शक्ति है, ऊर्जा जो है वो शरीर में कहीं ना कहीं जब दौड़ती है तो उससे किसी तरह की कोई शरीर में, जैसे पिछली बारी एक साधक का कमेंट था कि जी ऐसे होता है जैसे शर्ट से पीछे से कुछ ऐसे लग रहा है जैसे सांप घुस गया है, तो ये एक तरह की ऊर्जा होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो टाइट वस्त्र डाल के ना बैठे, उससे शरीर अच्छे से अपनी एनर्जी को अच्छे से कुंडलियों में जाएगी और उसके अच्छे अनुभव आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।